वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट में मैंने आपको जैसे बताया है कि कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ठीक है। लेकिन हम स्क्वायर रूट को समझ रहे हैं तो हम 1 से 10 तक स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले। आप लोग भी बोलते जाओ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर, एक मिनट, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है भाई आपका 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 1 से 10 तक के स्क्वायर कम से कम याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब स्क्वायर रूट कैसे नहीं, क्या क्या आपको चीजों को ध्यान रखना है। जैसे हमने क्यूब में चीजों को ध्यान रखा था, वैसे ही हमें स्क्वायर में भी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है, उसका वर्ग करने पर लास्ट में 1 ही आएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर देखो, जैसे 11 के लास्ट में तो 1 है, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 111 आएगा। मतलब लास्ट में भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। लास्ट में 1 था तो वर्ग करने पर भी 1 ही आ रहा है। 21 का वर्ग करके देखो, 21 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 441। यहाँ पर 1 था तो वर्ग करने पर भी 1 ही आ रहा है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी संख्या के लास्ट का अंक 1 है तो वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसका लास्ट का अंक भी 1 ही होगा। किसी संख्या के का आखिरी अंक 2 है, उसका वर्ग करने पर उस संख्या का आखिरी अंक भी अंक 4 आएगा। ठीक है, किसी संख्या का आखिरी अंक अगर 3 है तो उसका वर्ग करेंगे तो आखिरी अंक 9 आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर होगा 529। 3 था, स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यही बात मैं समझा रहा हूं कि किसी संख्या का आखिरी अंक अगर 3 है, वर्ग करने पर आखिरी अंक क्या आएगा, 9 आएगा। किसी संख्या का आखिरी अंक 4 है, इसका वर्ग करेंगे तो आखिरी अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा और 0 है तो 0 आएगा। इसको और अच्छे से बताता हूं, देखो। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो, बिल्कुल बने रहो। ठीक है, 5 मिनट दो, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट में अगर 1 है, लास्ट में, चलो फिर से सुनो मेरी बात, लास्ट में अगर 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। ठीक है, इतनी बात तो याद ही रख लो आप। उसके बाद अगर लास्ट में 1 है, अगर लास्ट में 1 है, क्या है, 1 है, तो किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर बनाता है, 1 और 9, 9। ठीक है ना, 9 का वर्ग करने पर 81 आता, मतलब लास्ट में 1 आएगा, और 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा। क्लियर है बात। अगर लास्ट में अगर 4 आए, लास्ट में अगर 4 आए तो किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 4 आता है, देखो 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर 4 आता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखो 6, किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 6 आएगा, किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 6 आएगा। देखो लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 का वर्ग करने पर 6 आ रहा है और 6 का वर्ग करने पर 6 आ रहा है। 4 का वर्ग करने पर 6 आएगा, क्योंकि 4 का 4 में इंटू करेंगे तो 16, 6 आएगा, और 6 का 6 में इंटू करेंगे तो 36। ठीक है ना, 4 किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 6 आएगा, लास्ट में 6। ठीक है ना, उसके बाद 9, किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट में 9 आएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर 3 का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है और 7 का वर्ग करने पर 49 हो जाता है, जिसमें आखिरी अंक 9 होगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, अगर ये याद है आपको तो बिल्कुल 2-3 सेकंड में ही आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1024 का वर्गमूल निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है।
तो सबसे पहले तो आपको आखिरी डिजिट चेक करना है, आखिरी डिजिट चेक करना है, ठीक है। 4 जो है वो किन का वर्ग करने पर 4 आता है, किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 4 आता है। तो आप बोलोगे, अगर आपको ये याद है तो आप बोलोगे 2 का वर्ग और 8 का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग या फिर 8 का वर्ग, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा या फिर 8 का वर्ग करने पर 4 आएगा, मतलब जो भी वर्गमूल होगा उसकी इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है ना। अब हमें पहला वाला अंक देखना है, और पहला वाला अंक कैसे निकालेंगे, जैसे हमने क्यूब रूट पढ़ा था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या सोचेंगे हम, पहला अंक निकालने के लिए वर्गमूल है तो लास्ट की दो संख्याओं को काट दो, आप लास्ट की दो संख्याओं को काट दो, काट दी, ठीक है ना। वर्गमूल है तो लास्ट की दो संख्याओं को काटेंगे, और घनमूल है तो लास्ट की तीन संख्याओं को काटेंगे। अब जो बचा है ये किन दो वर्गों के बीच में आता है, जो 10 है वो किन दो वर्गों के बीच में आता है, तो आप बोलोगे 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है, ठीक है ना। तो छोटी वाली संख्या लेना है, छोटी वाली संख्या क्या है 3, जैसे क्यूब में छोटी वाली संख्या लेते थे वैसे ही इसमें भी छोटी वाली संख्या लेना है। अब आप फंस कहां गए, अब इसका आंसर 32 होगा कि 38 होगा, अब इसका आंसर 32 होगा या 38 होगा, यहां पर फंसे हो आप। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहां पर कौन सी डिजिट आई है आपकी 3, 3 लिया था, 3 से एक अगली संख्या कौन सी होती है, 3 के बाद वाली संख्या 4 है ना, 4, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, 12। अब आपको बस ये देखना है कि जो ऊपर वाली संख्या है इसको देखना है आपको, 10, 10 जो है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है, जो 10 है वो 12 से छोटा है कि 12 से बड़ा है, तो आप बोलोगे जो 10 है वो 12 से छोटा है, तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी 32। क्लियर है बात। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, देखो एक एग्जांपल और देते हैं, 1521, 1521 इसका वर्गमूल निकालते हैं अपन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे लास्ट डिजिट देखो यार, लास्ट डिजिट क्या है आपकी 1, तो किसका वर्ग करने पर एक आता है, किसका वर्ग करने पर एक आता है, आप बोलोगे 1 का वर्ग करने पर और 9 का वर्ग करने पर, मतलब लास्ट की दो संख्याएं, मतलब लास्ट की जो इकाई का अंक होगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, है ना, 1 होगा या फिर 9 होगा। अब वर्गमूल निकाल रहा हो तो आपको लास्ट की दो संख्याओं को, दो डिजिट को काट देना है, संख्या नहीं कहेंगे इसे, अंक कहेंगे, लास्ट के दो अंकों को काट देना है आपको। जो भी बचा है इसको देखोगे आप, ठीक है ना, किन दो वर्गों के बीच में आता है, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्ग देखेंगे अपन, 15, 9 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इन दोनों के बीच में आता है ये 15, तो छोटा वाला लेते हैं अपन 3, तो इसका आंसर या तो 31 होगा या फिर 39 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये देखना है, ठीक है ना। तो छोटा वाला क्या लिया आपने 3, अगली वाली संख्या क्या है 4, ठीक है, 3 का 4 में इंटू करने पर क्या आ जाएगा 12। अब आपको ये देखना है कि जो लिखा है ऊपर 15, 15 12 से छोटा है कि बड़ा है, फिर से बोल रहा हूं, जो 15 है वो 12 से छोटा है कि बड़ा है, आप बोलोगे 12 से बड़ा है, ये बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ले लोगे, इसका आंसर हो जाएगा 39। क्लियर है भाई, समझ में आया सबको, जल्दी से बताओ। याद है सर वो क्वेश्चन, देखकर चले जाते माइंड से। सर अगर छोटी संख्या का पूछ लिया जाए, स्क्वायर रूट, छोटी संख्या का पूछ लिया जाए मतलब 30 तक तो याद करो ना यार, 30 तक स्क्वायर रूट याद करो, मतलब स्क्वायर याद कर लो। जैसे मैंने आपसे बोला कि 676 का स्क्वायर रूट बताओ, 676 का स्क्वायर रूट बताओ, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 676 676 किसका वर्ग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 26 का वर्ग होता है, तो आप 676 676 का वर्गमूल क्या बोल दोगे 26 बोल दोगे, ठीक है। 30 तक तो कम से कम याद रखो, अब इतना लल्लू भी नहीं बनना है यार अपन को, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ाई नहीं करी, मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब देना है, ठीक है ना, तभी हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। 12th तक हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, और कुछ लोगों ने तो कॉलेज तक भी नहीं करी, कॉलेज में कौन करता है, ठीक है ना।
तो 12th तक तो पढ़ाई हमने की ही नहीं है, तो अभी तो हमें पढ़ाई करना ही पड़ेगा ना, तब तो हमारी जॉब लग पाएगी। तो जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाओ, मेहनत तो करना पड़ेगा, जॉब चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, हाथ पे कोई लाके नहीं रखेगा। ठीक है, चलो 2916 इसका स्क्वायर रूट, 2916 इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा? सर अगर संख्या 3 अंक की आ जाए तो क्या करें? बिल्कुल 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 बिल्कुल, 3 अंकों की संख्या भी दे दूंगा भाई, बिना आपको 3 अंक की संख्या भी दूंगा। ठीक है, क्यूब रूट में तो निकल ही जाएगा, स्क्वायर रूट में भी निकल जाएगा। बस शर्त ये है कि इतने बड़े आपको, इतने बड़े क्या, इतने बड़े आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जितने बड़ी संख्याओं के स्क्वायर याद होंगे उतने बड़ी संख्याओं के क्यूब रूट निकाल पाओगे आप। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे तो कितनी बड़ी संख्या भी मैं तो निकाल दूंगा। ठीक है, जल्दी से निकाल के बताओ यार क्या कर रहा हूँ, इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। 6 है, किसका वर्क करने पर 6 आता है भाई साहब, किसका वर्क करने पर 6 आता है, बोलो जल्दी से। 4 का वर्ग और 6 का वर्ग करने पर 6 आता है, मतलब या तो इकाई का अंक 4 रहेगा या फिर 6 रहेगा। आगे वाली संख्या सोचो, पहले 2 अंक काट दो लास्ट के, क्योंकि वर्गमूल है ये, स्क्वायर रूट है। 29 किन दो वर्गों के बीच में आता है, तो आप बोलोगे 5 का वर्ग और 6 का वर्ग इनके बीच में आता है, तो 5 लिख दोगे। आपका आंसर या तो 54 होगा या फिर 56 होगा, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, सोच लो जल्दी से। तो आप बोलोगे भाई साहब कि छोटी वाली संख्या 5 ली, 5 से अगली वाली संख्या 6, 5 का 6 में इंटू करेंगे 30। अब सोचना स्टार्ट करेंगे कि 29 जो है वो छोटी है, 30 से 29 क्या है, जो संख्या लिखी है ऊपर उसके बारे में सोचना है। 29 क्या है, 29 छोटी है कि बड़ी है? आप बोलोगे 29 30 से छोटी है, छोटी है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगा ना भाई साहब, 54, 56 क्यों? चलो भाई, देखो यार कितना टाइम लगाते हो यार, याद रहना चाहिए ना ये सब चीजें। 6 या तो 4 या फिर 6, या तो 4 या फिर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसने आंसर दिया, ये प्रतीक्षा ने सही आंसर दिया, आयुषी आपका गलत है, अजय शर्मा आपका, देखते हैं या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, अब लास्ट की 2 डिजिट कैंसिल कर दिए अपन ने। 806 किन दो वर्गों के बीच में आता है? ठीक है, तो आप बोलोगे भाई 28 का वर्ग, 28 का वर्ग होता है 784, और 29 का वर्ग हो जाता है हमारा 841, इन दोनों के बीच में है, तो आप 28 ले लोगे, छोटा वाला 28 ले लोगे आप। ठीक है ना, तो आप आंसर दोगे या तो 84 या फिर 286, 284 या फिर 286। अब इन दोनों में से कौन सा होगा भाई, इन दोनों में से? तो आप बोलोगे भाई लिया क्या है अपन ने, 28 लिया है, तो इससे अगली वाली संख्या क्या है, 29। दोनों का इंटू कर दो, दोनों का इंटू करोगे तो भाई कैसे करोगे, कई तरीके मैंने आपको बताया, 30 - 1 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 30 - 1। अब 28 या 84 मतलब 400, 840, 840 में से 28 माइनस करोगे तो 812, इंटू करने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब 800 देखो, इसको सोचना है आपको, 806 812 से क्या है, छोटा है, छोटा है मतलब आप आंसर क्या दोगे, 284, 284 आपका आंसर, 284 आपका आंसर। जिन लोगों ने 284 बोला है वो सही है, जिन लोगों